जीतन राम मांझी का कहना है कि SC/ST में जितने भी जाति हैं उनकी जाति को छोड़कर जो है जितने जाति जो है मलाई खाए हुए हैं और मेरे जाति जो है पिछड़ा है। तो मैं उन्हीं 65% आरक्षण क्यों नहीं लागू किया है? 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं लागू करने दे रहे हैं? आखिर चिराग पासवान उस पर सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे वो हैं? भी समय आएगा। चिराग पासवान जी का मामला, चिराग पासवान जी ने आर्थिक जो जनगणना हुआ था उसमें समर्थक में थे। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में लागू कर दिया जाता तो कहने तो 65% आरक्षण लागू होता बिहार। हम दर्दी है तो उनकी जाति भूया में मुसहर में और लोग थे, तो अपने पुत्र को क्यों बना दिए? दूसरे देखते कि जो निचले पैदान पे है, गांव घर में है, उन्हीं को मंत्री बना देते। जीतन राम मांझी जी से पूछना चाहूँगा, आप कहाँ गए? उस समय आप मंदिर में गए थे और मंदिर आपके निकलने के बाद मंदिर की धुलाई की। आप तो संपन्न थे। तो लोग जब तक बिहार फर्स्ट नहीं होगा, बिहारी फर्स्ट नहीं होंगे, तब तक हमारा मान सम्मान नहीं बढ़ेगा। का बेटा ही जज बने, उस पर भी आगे आने वाला समय जो आएगा निश्चित तौर पे भी उस पर भी हम लोग आवाज़ उठाने का। दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। भोजपुर जिला में लोजपा रामविलास पासवान पार्टी के द्वारा जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। यहाँ दोस्तों आपको बता दें, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 21 तारीख को जो भारत बंद था उसमें जो है समर्थन और UPSC के द्वारा पहले एक परीक्षा ली गई थी जिसमें जो है आरक्षण को है उसमें प्रावधान नहीं किया गया था, उसको निरस्त किया गया है। जीतन राम मांझी के जो है बयानों के ऊपर जो है कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी क्यों नहीं अपने समाज के जो दबे कुचले हैं उनको जो है मंत्री बनाए, अपने बेटे को क्यों बनाए। लोजपा रामविलास भोजपुर द्वारा आप सभी के बीच आज पार्टी की तरफ से प्रेस वार्ता जो बुलाई गई है, आप सभी को धन्यवाद। और इस प्रेस वार्ता कार्यक्रम में हम लोग के बीच उपस्थित हैं लोजपा रामविलास के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री मनोज पासवान जी, जिला उपाध्यक्ष श्री ललन यादव जी, लोजपा के वरीय नेता कुंवर उपेंद्र सिंह जी, अधिवक्ता प्रकोष्ठ के विधि प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष धीरज बाबू, उद्वत नगर प्रखंड के संजय जी और युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव श्री मनीष बुचली जी, प्रदेश सचिव श्री सुरेंद्र आजाद जी, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव श्री संतोष पासवान जी, छात्र प्रकोष्ठ के वीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अध्यक्ष श्री विकास सिंह जी और संसदीय बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष श्री राजेश साहू जी, तमाम लोगों का आज इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। और आप लोगों को मैं अवगत करा देना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था UPSC द्वारा, यानी संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से, जो उसमें पदाधिकारी कर्मचारियों की भर्ती जो सीधे होती थी और जो विज्ञापन निकला उस पर आदरणीय हमारे चिराग पासवान जी ने विरोध किया कि इस तरह से नहीं होना चाहिए और सीधे बहालियाँ अपने मनमानी होने के कारण उसमें जो आरक्षण रोस्टर था उसका फॉलो नहीं किया जाता था। निश्चित तौर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो निर्णय लिया गया, उस निर्णय से निश्चित तौर पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं सभी वर्गों के जो भी मेधावी लोग होंगे उनका चयन होगा और परीक्षा के माध्यम से चयन होगा, पारदर्शिता के साथ होगा। तो मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को कि पूरे भारत में भारत बंद का आह्वान जो किया गया था, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जिस तरह से माननीय न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो एक सुझाव दिया गया था राज्य सरकारों को कि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों में भी आप उप वर्ग, जिस तरह से क्रीमी लेयर होता है, अन्य पिछड़ा वर्गों में क्रीमी लेयर लगा करके, जैसे आर्थिक आधार पर जिनकी स्थिति सुधर गई है उसमें क्रीमी लेयर लगा करके डिवाइड किया जाता था, उस तरह से हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने एक सुझाव दिया था कि राज्य सरकार चाहे तो अनुसूचित जाति और जनजाति में भी उपवर्ग बना करके उन्हें लाभ दे सकती है। तो हमारे पार्टी के शीर्ष नेता और सुप्रीमो आदरणीय चिराग पासवान जी ने उस पर भी विरोध किया था। उन्होंने माननीय न्यायालय को अवगत कराया और पुनर्विचार करने के लिए आग्रह किया कि नहीं, इस पर पुनर्विचार किया जाए। यह भारत बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में कहीं ऐसा वर्णित नहीं है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में भी
क्रीमी लेयर बना दिया। कारण कि उसमें जो क्रीमी लेयर का अभिप्राय है आर्थिक दृष्टिकोण से है कि जो अनुसूचित जाति के लोग अगर आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत हो गए तो उनमें बंटवारा करके और लोगों को लाभ दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। तो हमारे नेता का तत्पर था और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के और भारत के जो संविधान है उसमें कहीं इस तरह का वर्णित नहीं है। आरक्षण का मतलब अनुसूचित जाति का आरक्षण एक आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न लोगों के लिए नहीं है। जो सामाजिक भेदभाव था, छुआछूत था, उसको देखते हुए दिया गया था कि समाज आगे आने वाले पीढ़ियों के साथ वो अपना उत्थान करते हुए आरक्षण के माध्यम से ऊपरी स्थान पर ले जाकर के समानता ला करके धीरे धीरे ये समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसको समाप्त करने का प्रयत्न है। तो उसमें भी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, हमारे पार्टी उनके निर्णय को स्वागत करती है। उन्होंने भी कहा था अपने सदन में, अपनी बैठक में कि मैं माननीय न्यायालय इस फैसला को नहीं मानता हूँ। जो सुझाव दिया गया है कैबिनेट के तहत से, कैबिनेट और हमारे प्रधानमंत्री जी भारत के संविधान को मानते हैं और भारत के संविधान में इस तरह का कोई वर्णन नहीं है कि अनुसूचित जाति के वर्गों में क्रीमियर। जीतन राम मांझी का कहना है कि SC/ST में जितने भी जाति हैं उनके जाति को छोड़कर जो है जितने जाति जो है मलाई खाए हुए हैं और मेरे जाति जो है पिछड़ा है। तो मैं उन्हीं से उनके आदरणीय वो है हमारे गार्जियन है आदरणीय आपके गठबंधन में भी अभी हैं आदरणीय जीतन राम मांझी जी। देखिए गठबंधन से मतलब नहीं है, हमारे गठबंधन में अगर सरकार कोई गलती करेगी तो उस पर भी हम अंगुली उठाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे लोग अगर किसी हत्या में शामिल होंगे तो उनका 302 धारा नहीं चलेगी क्या? हमारे अपने हो या दूसरे के हो, जो विधि सम्मत है, कानून है, कानून कार्रवाई करेंगे। मैं आदरणीय जीतन राम मांझी जी से पूछना चाहूँगा, आप कहाँ गए? उस समय आप मंदिर में गए थे और मंदिर आपके निकलने के बाद मंदिर की धुलाई की। आप तो संपन्न थे, आप एक अच्छा ओहदा पर चलने वाले थे। चुनाव से पहले विधान मंदिर गए थे। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर यही हमदर्दी है तो उनकी जाति भूमिया में मुसहर में और लोग थे, तो अपने पुत्र को क्यों बना दिए? दूसरे देखते कि जो निचले पैदान पे है, गांव घर में है, उन्हीं को मंत्री बना देते। अभी देख रहे हैं हम आगे, अब पूरे बिहार की दलित ये देखेगी कि अगला विधानसभा में कितने मुसहर को, कितने हमारे मुसहर भाई हैं जो अपेक्षित समाज से हैं निचले, वो कितने लोगों को टिकट देते हैं। भ्रम में झांसा में आ गए, झांसा में नहीं आना चाहिए तो जो प्रभावित हो गए। मैं ये बताना चाहूँगा कितना सीट उनको आया। और नरेंद्र मोदी जी को अगर संविधान बदलना होता, आरक्षण समाप्त करना होता तो इसके पहले भी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। आज UPSC वाला में आप देखें उसमें डायरेक्ट बहाली होती थी, उन्होंने खारिज कर दिया कि नहीं ये गलत नीति है। अब विपक्ष के लोग कहें कि हमारे डर से, यही तो लोगों का है, दूसरा तो कुछ है नहीं। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे NDA की सरकार अच्छे काम करेगी तो लोग भला बुरा कहने लगेंगे। ये आदत है विपक्ष लोगों का। जब हमारे सातला पक्ष के लोग आम का पेड़ लगाएंगे तो उनको झूठ बोलने की आदत है, वो इमली या बबूल का पेड़ बताने का काम है। आखिर 65% आरक्षण क्यों नहीं लागू किया है? 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं लागू करने दे रहे हैं? आखिर चिराग पासवान उस पर सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? वो भी समय आएगा। चिराग पासवान जी का मामला, चिराग पासवान जी ने आर्थिक जो जनगणना हुआ था उसमें समर्थक न थे। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में लागू कर दिया जाता तो कहने तो 65% आरक्षण लागू होता बिहार में। मेरा भी बात सुनिए, आप सही करें। हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी ने इस बात का समर्थन किया था, लेकिन मामला न्यायालय का है, न्यायालय में जाकर के मामला फंस गया। तो मैं अनुरोध करूंगा, हमारी पार्टी अनुरोध करेगी कि आगामी जो सत्र चलेगा, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी हम लोग आग्रह करेंगे कि जो 9वीं अनुसूची में हो या जो भी जितना प्रावधान बनता हो, उस प्रावधान में ला करके आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया जाए। दूसरी चीज़, जो आज चिल्ला रहे हैं 65% की मैं बात कर रहा हूँ, जो जातीय जनगणना की है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो लोकसभा का चुनाव लड़े हैं उसमें 65% जाति जनगणना का नियम फॉलो किए हैं क्या? कितने दलितों का उसमें सीट दिए हैं, कितने अति पिछड़ों को दिए हैं, कितने पिछड़ों को दिए हैं? वो नियम फॉलो किए हैं। हमारी ही पार्टी है लोजपा रामविलास,
कि महिला और अनुसूचित जाति और व्यवसायिक वर्ग का नियम फॉलो किया। और दूसरे पार्टी के लोग क्या कहेंगे, बहुत तरह का भाषणबाजी करते हैं, लेकिन हमारे नेता पारदर्शिता के साथ एक भारत को दिखाने का काम करते हैं। और आगे जो जिस तरह से सोच रखे हुए हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, निश्चित तौर पर उस पर काम करना शुरू कर दिए हैं। भारत में, बिहार में इंडस्ट्री, उद्योग धंधा लगा करके निश्चित तौर पे हमारे बिहार के जो बेरोजगार हैं दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, उनको रोकने का काम करेंगे, यहाँ रोजगार देने का काम करेंगे, पठन पाठन की व्यवस्था यहाँ करेंगे कि हमारे बिहार के युवाओं जिस तरह से IAS IPS दूसरे प्रदेशों में जाकर तैयारी करके निकालते हैं, कंपटीशन फेस करते हैं, वहाँ ही संसाधन की व्यवस्था किया जाए। बिहार के लोग जब तक बिहार फर्स्ट नहीं होगा, बिहारी फर्स्ट नहीं होंगे, तब तक हमारा मान सम्मान नहीं बढ़ेगा। बीजेपी यार कॉलेजियम सिस्टम का क्या सोच रखती है? कॉलेजियम सिस्टम पर भी चर्चा हो रही है। जिस तरह के न्यायपालिका में है कि जज का बेटा ही जज बने, उस पर भी आगे आने वाला समय जो आएगा निश्चित तौर पे भी उस पर भी हम लोग आवाज़ उठाने का काम करें।